जय हिंद साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक डेमो क्लास दूंगा और अगर ये डेमो क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर क्लास को एक दूसरा चैनल बनाकर इस सेशन को आगे जारी रखेंगे। तो आप लोग आज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। जो भी आप लोगों को हो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं, ताकि अगर आप लोगों का फीडबैक मैं अच्छा देखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे चैनल बना के मैं झारखंड जीके और झारखंड करंट का वीडियो अपलोड करूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आप लोगों को जैसा भी लगे आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। तो आज हम लोग की इस सेशन में जो जारी करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की राज्य व्यवस्था। शुरुआत करेंगे, डेमो एक छोटा सा क्लास होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कैसा पढ़ाऊंगा ये तो आप लोग बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को ये चीज़ दावे के साथ कहूँगा कि मैं पूरी मेहनत के साथ अपना जितना भी एफर्ट है देने की कोशिश करूँगा और झारखंड पुलिस और अन्य जितने भी एग्ज़ाम में जो काम दे सके वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। आप सभी को झारखंड पुलिस की जो तैयारी में लगे हुए हैं, डिफेंस की तैयारी में झारखंड में लगे हुए हैं, सभी तरह से मैं हेल्प करने की कोशिश आप लोगों को करूँगा। तो आइए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए क्लास को शुरू करें और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था। तो देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में गठन हुआ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि 15 नवंबर 2000 को ही अचानक से झारखंड का गठन हुआ। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। आइए इसका थोड़ा सा बैक से इतिहास जानते हैं, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। इसका गठन झारखंड राज्य को अलग करने की मांग सबसे पहले झारखंड पार्टी के द्वारा किया गया और इस दौर में जब ये झारखंड राज्य का गठन का चल रहा था कार्यक्रम, तो इसे थोड़ी सी तेजी और तब मिली जब विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। और झारखंड राज्य बनने के क्रम में एक बहुत बड़ी क्रांति आई तब जब 1995 में झारखंड स्वायत्ता परिषद का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष शिबू सोरेन को बनाया गया। उसके बाद 15 नवंबर को 2000 को भारत का 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन कर दिया गया। तो ये तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि था। आज हम लोग डेमो क्लास है तो थोड़ा थोड़ा बताते आप लोगों को चलते हैं, ताकि आप लोग फिर डिसाइड कर पाएँ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अब आइए जानते हैं कि एक राज्य जो चलता है या एक देश जो चलता है, हम लोग संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं। तो हम लोग एक राज्य जो चल रहा है या देश जो चलता है वो किन आधार पर चलता है, आखिर इनका देखरेख कौन करता है, कानून कौन बनाता है और उन्हें पालन कौन करवाता है। इतने जो कर्मचारी खटते हैं, काम करते हैं, जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री परिषद है, डीसी एसपी, ये सब किन के अंदर आते हैं और इनको कौन देखरेख करता है। तो हम लोग अभी चूँकि झारखंड के बारे में झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक राज्य से शुरुआत करेंगे। ये भारत पे भी लागू होता है और राज्य पे भी लागू होता है, लेकिन हम लोगों को झारखंड जी के पढ़ना है तो हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक राज्य को चलाने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एक राज्य कैसे चलता है। तो देखिए, एक राज्य जो है वो 3 भागों में मिलकर चलता है और तीनों को आइए जानते हैं ये क्या क्या है। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यायपालिका। अब आइए हम लोग जानते हैं ये तीनों का कार्य क्या है, ये तीनों किस तरह कार्य करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले विधायिका की बात करें तो विधायिका कानून को बनाता है। विधायिका कानून को बनाता है। इसके अंतर्गत विधान मंडल आते हैं। जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद, और जहाँ विधानसभा है विधानसभा, दोनों मिलके। जहाँ सिर्फ विधानसभा है वो विधानसभा। इसके अंतर्गत आते हैं विधायिका के अंतर्गत, जहाँ हमारे विधायक बैठते हैं और जो कानून बनाते हैं विधानसभा में, वो विधायिका के अंतर्गत आते हैं। मतलब विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका का कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करवाना। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा लागू कराया जाता है।
अब बात अगर न्यायपालिका की करें तो विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून को कार्यपालिका के द्वारा फॉलो करवाया गया रूल को अगर वो कानून फॉलो करवाने में असफल हो जाता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो फिर न्यायपालिका उसे न्याय दिलाने का काम करती है। ये राज्य में किसी भी नागरिक को न्याय दिलाने का काम करती है कि उसके साथ कोई मौलिक अधिकार में तो छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, उसके निजी जीवन के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। मतलब विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को फॉलो करवाती है और न्यायपालिका न्याय करती है। तो ये तो तीनों का कार्य आप समझ गए। अब हमारा देश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया हुआ है, तो हम लोग कार्यपालिका जो है, हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग विधायिका को पढ़ेंगे और फिर न्यायपालिका को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग डेमो क्लास में सिर्फ कार्यपालिका को जानकर क्लास को स्टॉप कर देंगे। फिर आप लोगों का जिस तरह फीडबैक आएगा उसके अनुसार हम दूसरा चैनल बनाएंगे और वहाँ पर झारखंड जीके और झारखंड करंट को अपलोड करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका को जानते हैं। तो कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक होता है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, और एक होता है नाम मात्र कार्यपालिका। अब ये दोनों क्या है, वास्तविक और नाम मात्र, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका जो होता है उसके प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं और जो नाम मात्र कार्यपालिका हैं उनके प्रधान राज्यपाल होते हैं। आपको ये चीज़ तो आप लोग सभी को पता होगा कि हमारे जो देश का अगर स्थिति ले लिया जाए या राज्य का स्थिति ले लिया जाए, दोनों में सेम स्थिति है। वहाँ जो राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का कार्य है वो राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का कार्य है। राज्यपाल नाम मात्र का वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ एक बेचारे टाइप के होते हैं और वास्तविक शासन जो होता है वो मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल के प्रधान कौन होते हैं, तो मंत्रिमंडल के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका वास्तविक प्रधान कौन, मुख्यमंत्री। और नाम मात्र का प्रधान कौन, तो राज्यपाल। तो ये तो हुआ कार्यपालिका की बात। अब आइए थोड़ी सी बात न्यायपालिका के बारे में भी कर लेते हैं। हम लोग विधायिका के बारे में जान चुके हैं कि विधायिका के अंतर्गत विधानसभा और विधानमंडल, विधान परिषद आती है। अगर दोनों मिला के बात करिए तो विधानमंडल कहा जाता है। कार्यपालिका की बात कर लें कि कार्यपालिका में एक मुख्यमंत्री होता है वास्तविकता और नाम मात्र का राज्यपाल होता है। अब आइए थोड़ी सी न्यायपालिका के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो न्यायपालिका में जो होता है वो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय। और आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य के गठन के साथ ही जो पटना उच्च न्यायालय खंडपीठ का रांची जो था, खंडपीठ रांची, पटना उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ रांची में था उसी को झारखंड का उच्च न्यायालय बनाया गया झारखंड राज्य गठन के साथ ही, मतलब 15 नवंबर 2000 को। और कितना नंबर का ये उच्च न्यायालय था, तो 21वां नंबर का उच्च न्यायालय था। तो न्यायपालिका के प्रधान राज्य में कौन होते हैं, तो उच्च न्यायालय। अगर यही देश की बात कर लें न्यायपालिका की, तो सर्वोच्च न्यायालय, आप सभी को पता है। तो आप लोग अभी जो क्लास देखे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज एक डेमो के तौर पर इतना ही क्लास था। अगर मैं आप लोग का फिर जिस तरह फीडबैक देखूंगा, मैं आगे क्लास को एक दूसरा चैनल बना के वीडियो को जारी रखूंगा। आप लोगों को फीडबैक बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग फीडबैक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।